इस कविता के कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। इसके बारे में बच्चों हम आज इस कविता को देखेंगे। हरिवंश राय जी बच्चन जी, आपको भी पता है कि नई नई कविताएं लिखते हैं, उसमें मौसम का जो भी वर्णन होता है उसी प्रकार से यहाँ पर बरसात के मौसम में जब ठंडी हवा चलती है तो पशु पक्षी मनुष्य सभी के मन को आनंद से भर देती है। तो यह जो हवा है हमें चारों ओर उत्साह और आनंद के संचार का संदेश देती है और इस कविता को पढ़कर आनंद लीजिए। देखिए, बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों के सांस से मंद माती हवा बरसात की आती हवा। देखिए, इस 5 पंक्तियों में क्या बताया हम देखेंगे। पहले से मैं आपको शब्दार्थ बता देता हूँ कि इस पंक्तियों में मदमाती मतलब मस्त करने वाली। आगे देखिए, बरसात की आती हवा मतलब जो भी बरसात की जब हवा आती है तो वर्षा धुले आकाश से, चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से। देखिए, बरसात में आती ठंडी हवा का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर सींचा है, मनमोहक ढंग से। बरसात की हवाएं वर्षा से धुले स्पर्श और निर्मल आकाश से आती है, या ये हवाएं चंद्रमा के पास से या फिर बादलों के सांस से धीरे धीरे से आती हुई हमें यह प्रतीत होती है। इस प्रकार से 4 पंक्तियों में बताए। नीचे की 4 पंक्तियां देखिए। यह खेलती है ढाल से ऊंचे शिखर के बहाल से, आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा बरसात की आती हवा। शब्दार्थ मैं बताता हूँ। ढाल से मतलब ढलवा जमीन, शिखर मतलब पहाड़ की चोटी, झकझोर मतलब जोर से हिलाना और भाल मतलब मस्त। अब इसकी पंक्तियों में अर्थ देखेंगे। ये जो खेलती है, जो भी हवा है, ये जो भी बरसात की हवा है वह पर्वत की चोटियों को छूकर, पर्वत की जो चोटी होती है उसको छूकर और उनसे शहलाती लेकर खेलती हुई पर्वत के नीचे ढलवा और मैदानी इलाकों में आती है। ढलवा और मैदानी इलाकों में वह आती है। यह खेलती हुई हवा ढाल से ऊंचे शिखर से भाल से, आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा बरसात की आती है। ये बरसात की जो भी हवा है सब कुछ हिलाते हुए आकाश से पाताल तक चलती हुई आती है। आगे की पंक्तियाँ। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, हरी लता के जाल से अठ खेलती इठलाती हवा बरसात की आती हवा। देखिए, इस पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि तरु मतलब पेड़, डाल मतलब शाखा, लता मतलब टहनिया, अठ खेलती इसका अर्थ होता है खुशी से खेलती, इठलानी मतलब इठलाना। बरसात की हवाएं हरे भरे पेड़ पौधे की डालियों और लताओं से खेलती है। यह जो हवा है यह खेलती तरुमाल, तरुमाल मतलब यहाँ पर तरु मतलब मैंने बताया पेड़, और यह हवाएं हरे भरे पेड़ पौधे डालियाँ और लताओं से, टहनियों से वह खेलती है। हरी लता से जाल से अट खेलती इटलाती हवा बरसात की हवा। ये जो भी बरसात की हवा है हर एक लता के, हर एक पेड़ से, हर एक टहनी के जल से इतराती हुई अठकिलियाँ खेलती हुई, जिससे वह हवा लताएं भी आनंद और उमंग से झुकने लगती है। जो टहनियाँ है जब हवा आती है तो वह हवाएं आनंद से उमंग से झुकती है क्योंकि वह हवा आ रही है। इस प्रकार से इस 4 पंक्तियों का अर्थ है। आगे, यह शून्य से होकर प्रकट नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट आनंद सरसाती हवा बरसात की आती हवा। देखिए, यहाँ पर इसका अर्थ में एकांत स्थान उसे कहेंगे। शून्य का मतलब हर्ष मतलब खुशी, आनंद सरसाना आनंद बढ़ना। देखिए, यह शून्य से होकर प्रकट, शून्य मत एकांत स्थान से यह बरसाती हवाएं शून्य से प्रकट होकर यहाँ पर, शून्य म्हणजे आकाश से भी प्रकट होकर
जब यह हवा चलती है तब संपूर्ण जो भी प्रकृति में एक नवीन हर्ष उल्लास को संचार हो जाता। जब यह हवा चलती है, ये शून्य से लेकर आकाश से लेकर आती है यह हवा, यह आती है आकाश से, और जब यह हवा आती है तो चलती है हवा तो क्या होता है, तब संपूर्ण प्रकृति में एक नवीन हर्ष उल्लास का संचार का वातावरण निर्माण हो जाता है। और ये हवाएं हर अंग से जाती लिपट, हवाएं हर अंग को स्पर्श कर जाती है और संपूर्ण प्रकृति की काया स्वच्छ और निर्मल कर देती है। हर अंग से जाती जब लिपट जाती है तो आनंद सरसाती हवा यह प्रकृति की काया को स्वच्छ और निर्मल कर देती है। और ये जो भी हवा है ये समस्त प्राणी को, पेड़ पौधों, जीवन को आनंद और उमंग से भर देती है। हवाएं सबको आनंद देती है। ये जो हवाएं आती है तब सबको आनंद दे देती है और आनंद देते हुए सबको आनंदित करते हुए आगे जीवन पथ पर बढ़ना चाहती है। सबको बढ़ने के लिए वह बताती है और आगे बढ़ते हुए वह गाती है। इस प्रकार से इस कविता में यहाँ पर अर्थ भी दिया है, आपको भी पता है। मदमाती मस्त करने वाली हवा, शिखर पहाड़ी की चोटी अट खेलती, इस प्रकार से खुशी से खेलती, आनंद सरसाना, आनंद बढ़ाना। इस प्रकार से इस कविता में कवि ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने, आप देख सकते हैं कि बरसात की हवा जब आती है तो हवा आते समय सभी ओर आनंद का वातावरण पैदा कर देती। इसी प्रकार से इस कविता में कवि ने संदेश दिया है कि जीवन में आनंदित रहो और आगे के जीवन पथ पर बढ़ते रहो और जीवन पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते आनंद लेते रहो।